नारी शक्ति और बंधुओं, स्वागत है प्रोग्राम एस्ट्रो फैक्टर्स में। अखंडम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम। सड़क से एक ऐसा ग्रह जो कि आपको सीधे एवरेस्ट तक पहुंचा देगा। एक ही ग्रह है और उस ग्रह को पापी ग्रह कहते हैं, लेकिन ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रह कौन है? शनि। अब शनि कौन है? शनि महाराज, शनिश्चर महाराज सूर्य भगवान के पुत्र हैं। नीलांजस्य समाभासम रविपुत्रम एमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। अब शनिश्चर को लोग कहते हैं कि मांडी ग्रह है और वो सिर नीचा किए रहते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं, शनिश्चर की आपको दशा देखनी पड़ेगी। आपकी जो कुंडली है उसमें शनिश्चर का प्लेसमेंट कहां पर है ये आप देखिए, और उसके पश्चात देखिए कि शनिश्चर आश्चर्यजनक परिणाम देगा। जुपिटर ग्रह, बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, लेकिन शनिश्चर क्या है? शनिश्चर में मान लीजिए कि कोई आदमी स्मगलर है, कोई आदमी अनीति करता है, कोई आदमी अधर्म करता है, कोई आदमी विधर्म करता है, कोई आदमी अच्छा करता है, बुरा करता है, जैसा भी करता है, लेकिन जाएगा कहां? जाएगा सीधे एवरेस्ट पर। अब आपको मैं बताऊं, इंदिरा गांधी की कुंडली आप देखिए। इंदिरा गांधी की कुंडली कर्क राशि की कुंडली है, यानी कि कर्क राशि चौथा स्थान, चौथे स्थान में शनिश्चर है, और शनिश्चर के ठीक सामने 10वां स्थान है मकर राशि, वहां चंद्रमा बैठा है। तो शनि और चंद्रमा का आपस में एक्सचेंज है। शनि की दशा में उनको अप्रत्याशित रिजल्ट मिला। शनि की दशा में अप्रत्याशित रिजल्ट में, शनि की दशा में उनको प्रधानमंत्री भी बनाया, उतार दिया। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, देखिए उस समय ना व्हाट्सएप था, ना उस समय किसी प्रकार का कम्युनिकेशन था, और पुनः प्रधानमंत्री बनी, पुनः वो प्रधानमंत्री बनी। और जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उस समय की आप स्थिति जान लीजिए कि अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा अपना भेज दिया था, लेकिन ऐसी कूटनीति रूस के साथ चली कि रूस की पनडुब्बियां बहुत ज्यादा आवाज करती थी, और रूस वालों ने कहा कि भाई आप लोग लेट हो गए, हम लोग तो यहाँ पहले से मौजूद हैं। दूसरी कुंडली, ये आपको मैं दूसरी कुंडली दिखाता। अब ये कुंडली है अटल जी की। अब आप देख रहे हैं अटल जी की कुंडली है। अब अटल जी की कुंडली में वैसे देखिए सात। अब ये जहां 7 लिखा है ये है तुला। तुला राशि यानी का जो शनि है, तुला राशि का शनि उच्च का होता है। अब तुला राशि का शनि जब उच्च का हो गया, यानी कि सर्वोच्च का हो गया, अब तुला राशि का शनि है, और ये और कोई कुंडली देखेगा तो कहेगा कि भाई इसमें तो शनि 12वें स्थान में है, शनि तो व्यय स्थान पे है, तो ये तो त्रिक भाव में है, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो शनि बहुत ही श्रेष्ठ रिजल्ट उनको दिया। और इसमें एक और कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कुंडली है मोरारजी देसाई की। अब इसमें भी देखिए कि 2 प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप। यहां पर देखिए शनि तुला राशि, यहां पर भी शनि तुला राशि का। अब ये शनि तुला, अभी देखिए, अब वैसे कहेंगे कि शनि नीचे ग्रह है, अब शनि तुला राशि का है। तुला राशि का शनि क्या है? आपकी कुंडली में जो प्लैनेट्स का कॉन्फ़िगरेशन है, जो उनका डिस्पोजिशन है और जो उनका इकोसिस्टम है, उस पर और अधिक प्रभावी करेगा। अब यहां पे देखिए, ये शनि है तुला राशि का, और ये इसका स्वामी क्या हो गया? शुक्र। और इसका स्वामी शुक्र कहां बैठ गया? ये 8वें स्थान में बैठ गया। अब इसमें जो 8वां स्थान है, जिसको कि भी कहेंगे कि एक त्रिक स्थान है, रंध स्थान है, मरण स्थान है, उसको उसने अच्छी शुभता, अगर अशुभ रहता तो अशुभ रिजल्ट देता, लेकिन शनि क्या है? शनि उच्च है। अब शनि जब उच्च है तो वो जो 8वें स्थान की अशुभता है उसको वो समाप्त करेगा। तो आप ये जान जाइए कि शनि की कृपा जब हो गई, शनि की कृपा जब हो गई तो आपका पूरा आभा मंडल को इतनी ऊंचाइयों तक वो पहुंचा देगा कि आपने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये ध्यान रखिए कि शनि की 2 राशियां हैं। शनि की 2 राशियां हैं, नंबर 10 और नंबर 11, यानी कि एक उसमें हो गई मकर राशि, एक हो गई कुंभ राशि। उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि आप ये देख लीजिए कि उसमें, अब ध्यान रखिए, देखिए जो सूर्य का में जो चीज उच्च का होगा वही चीज इनका निम्न का हो जाएगा।
तो सूर्य में देखिए मेष राशि का है, मेष राशि में इसमें नीच का मान लिया जाएगा। तो ये दोनों में व्यतिक्रम है। व्यतिक्रम क्यों है ये चीज और मैं आपको बता दूं। अब शनिश्चर महाराज की तो किसी से बनती नहीं है, उनकी अपनी पत्नी से ही नहीं बनी। अब कहते हैं, एक कथा आती है कि एक बार हनुमान जी को के मन में कुछ इस प्रकार का भ्रम हुआ कि भाई हमने इतनी ज्यादा सेवा की और सब किया और इतना सार्थक हमें परिणाम नहीं रहा, तो शायद वो कुछ उन्होंने इस प्रकार की बात कही। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा कि भाई इनके लगता है कि हनुमान जी के ऊपर शनिश्चर सवार हो गया है। तो हनुमान जी ने क्या किया कि अपना मस्तक इस प्रकार से काफी ऐसा दबाया। तो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जब आपको शनि ग्रह को आपको मान लीजिए प्रसन्न करना है, उनकी आराधना करनी है, उनको सार्थक परिणाम नहीं मिल रहा है आपको, तो आप हनुमान जी की भी आराधना करिए और उनको तेल चढ़ाइए और उनकी हर प्रकार से पूजा अर्चना करिए। तो तरह तरह की इस प्रकार की बातें कही गई हैं। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो सूर्य भगवान थे, सूर्य भगवान की जो पत्नी संज्ञा थी, संज्ञा उनका नहीं, उनका तेज इतना ज्यादा सूर्य का था कि वो नहीं सह सकी, वो कहीं तपस्या करने चली गई। तो उन्होंने अपनी छाया वहां छोड़ दी, छाया मार्तन संभूतम तमाम, तो वो विमाता के पुत्र हो गए। तो शनिश्चर भगवान की सबसे ज्यादा दो लोगों से नहीं बनती है, नंबर एक सूर्य, दूसरे चंद्रमा, यानी प्लेनेटरी सिस्टम के जो किंग हैं, प्लेनेटरी सिस्टम के जो क्वीन है, उनसे उनकी नहीं बनती। लेकिन शनि मांदी ग्रह है, शनि एक मांदी ग्रह है। और एक इसमें और बहुत महत्वपूर्ण है, जो साढ़े साती होती है, कहते हैं कि 2.5 साल की 3 साल की साढ़े साती होगी जब ट्रांजिट यानी कि गोचर, जब गोचर शनि का चंद्रमा पर मूव करेगा तो एक चंद्रमा के आगे और एक पीछे 7.5। अब ये देखिए, लोग कहते हैं 7.5 बहुत खराब होती है। अब ये जो 7.5 रही, इसी 7.5 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। अब आपको शुरुआती आप देखिए इनकी कुंडली, अब इसमें जुपिटर, पहले भी 1-2 जगह हमारे वीडियोस में वर्णन आया, जुपिटर यानी बृहस्पति उच्च का है। तो ये मोरारजी देसाई साहब डिप्टी कलेक्टर थे, पहले ही पीसीएस थे, फिजिक्स से बीएससी किया था, और उसके बाद धीरे धीरे ये राजनीति में आए। अब इनका देखिए पारिवारिक जीवन, जहां तक इनके, अब जहां भी 5वां भाव 8वें में चला जाएगा तो संतान संबंधी इनको विषमताएं देगा। लेकिन वही देखिए यहाँ इसी शनि ने यहाँ पर 10वें स्थान में, यानी कि रंध्रेश में या आयु के स्थान में जाकर के और इनको दीर्घायु दी। तो शनि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। और इसी से दूसरा मिलता जुलता एक ग्रह है राहु। राहु भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको मैं 3 कुंडलियां बताता हूं जिसमें 12वें स्थान में राहु है। एक कुंडली जवाहरलाल नेहरू साहब की 12वें स्थान में राहु है, इंदिरा गांधी की 12वें स्थान पे राहु है, राजीव गांधी की 12वें स्थान पे राहु है, लता मंगेशकर की 12वें स्थान पे राहु। तो राहु भी महत्वपूर्ण है। अब वो लोग कहेंगे कि साहब राहु तो व्यय स्थान पे है, व्यय स्थान में है, त्रिक स्थान में, तो आपको टोटल कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। और मैं बार बार ये चीज बताना चाहता हूं कि शनि और राहु ये ग्रह ऐसे हैं जो कि आपको विपरीत परिस्थितियों में, आपको विषम परिस्थितियों में भी आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे। अच्छी परिस्थितियां होगी तब तो आपको बृहस्पति भी ले जाएगा, तब तो आपको शुक्र भी ले जाएगा। कहते हैं शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है। 19 साल की शनि की महादशा ने इंदिरा जी को, आप समझिए कि 70 से लेकर के और आगे। अब ये दूसरा है कि राहु जब थे शनि के साथ तो क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये जब किसी ने सोचा भी नहीं था वो प्रधानमंत्री फिर बन जाएंगी, तो फिर बन गई। तो मित्रों, मैं बार बार ये कहूंगा कि शनि और राहु, विशेष तौर से शनि का प्लेसमेंट देखिए आपकी कुंडली में कहा, और आपकी कुंडली में अगर शनि का प्लेसमेंट ठीक ठाक है तो वो आपको विशिष्ट ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा। अखंडम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा।